प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, हम लोग डीएनए में 7 लोग हैं और हम लोग ही यहाँ पे हैं और हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो हम पर आपकी कृपा है वो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। खुश हो बेटा। तो गुरुजी, मेरे 3-4 पर्सनल सवाल है। पहला कि मैं टैरो रीडिंग करती हूँ और ये मेरा पैशन है, ये मुझे भीतर से ही आया था जब मैं 15-16 साल की थी और मेरा यूट्यूब चैनल भी है और इसमें सक्सेस भी मिला है। लेकिन गुरुजी, टैरो रीडिंग में ही और भी मैं बहुत सेंसिटिव फील करती हूँ। जैसे कोई भी अगर किसी की भी एनर्जी मुझे हावी होती है, किसी की भी निगेटिविटी मुझे हावी होती है, मैं ध्यान करती हूँ तो ऊर्जा अच्छी होती है लेकिन बाद में सब खराब हो जाता है और हम पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और बहुत निगेटिविटी थी। आपको तो सब कुछ पता है, तो इसमें तो आप क्या चाहते हो? गुरुजी, मैं आपका मार्गदर्शन चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। अभी क्या है, आपको ऐसा फील होता था कि जो एनर्जी आपको टच करती है अच्छी एनर्जी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ठीक, एक बात। दूसरा ये कि एनर्जी बहुत खतरनाक खेल है। जब तक इसमें मास्टर नहीं होता कोई साथ में, है ना, तब तक बहुत खतरनाक खेल है। तो इसको एक YouTube के माध्यम से देख करके या किसी से सुन के या किसी से सही समझ के शुरू करना बहुत खतरनाक। ये एनर्जी किधर भी हिट कर सकती है। और ये भाव से चलती है, पता नहीं किस समय कौन सा भाव हो, ये उसी में बह जाएगी, उसी में चल देगी, डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। इससे बचना है। तो गुरुजी, मेरा मतलब वो पैशन है, मैं स्पिरिचुअल लाइन में ही कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, तो वो मैं ठीक है। उसके लिए बोला ना हमने, उसके लिए एक मास्टर होना चाहिए जो आपने किसी को चुना हो, उसके निर्देशन में आपको ये चीज़ें समझनी सीखनी चाहिए। सेल्फ यूट्यूब देख करके बहुत खतरनाक। नहीं, मैंने यूट्यूब नहीं देखा है, मतलब मैंने अपना चैनल शुरू किया था। नहीं, मैं कह रहा हूँ एनर्जी को फील करना जी। उसके द्वारा कुछ भी सोचना विचारना, वो चीज़ खतरनाक बने। उसके लिए मास्टर चाहिए, है ना। जी। तो बाबा से दीक्षा लेकर के भी आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, जी। उसका वे बदल सकते हैं, है ना। और इसीलिए आपको खुद ही एहसास होगा कि उस एनर्जी ने आपको कई बार हिट किया है, और गलत हिट किया है आपको, है ना। इस बात का एहसास है ना। तो उससे बचना है बस। अभी दरबार ने वो सब बाहर कर दिया है एकदम। अब आप एक कवच के अंदर हो, बाहर है सब, अंदर कुछ भी नहीं है। बस केवल इनवाइट नहीं करना है। तो बहुत ज़्यादा है तो बाबा से दीक्षा लेके किसी पूर्णिमा पर, और फिर उसके द्वारा अपने जप तप के द्वारा, अपने स्वयं के तप के द्वारा, अपनी एनर्जी के द्वारा चीज़ों को देखना समझना है ना। ये आप कर पाओगे क्योंकि आप में वो कैपेसिटी है जी। और गुरुजी, मुझे फिर आप आगे अपना सब काम कर सकते हो। जी गुरुजी, मुझे ना आपसे एक सवाल पूछना था। एक लड़का है, हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, 3 सालों से शादी करना चाहते हैं, फैमिली में भी पता है, लेकिन बहुत झगड़े, बहुत दिक्कतें, बहुत तकलीफ है। यही जो आप कर रहे हैं ना, यही एनर्जी हिट करती है आपको, आपके लक्ष्य से दूर करती है। जिस चीज़ को आप पसंद करते हो उससे नफरत कराएगी, घृणा कराएगी, दूरी पैदा करेगी, है ना। यही गंदी एनर्जी, बाहरी स्मृतियाँ हैं। अब वो चीज़ बची नहीं तो होगा भी नहीं। गुरुजी, वो लड़का मेरे लिए सही है? आंखें बंद करके देखो उसको, आँख खोलो, लड़का ठीक है। लड़का अच्छा है। यही सब एनर्जी हिट करती, इधर उधर यही करती रहती थी। ठीक है गुरुजी, एक मेरा और सवाल है। एक मतलब एक मेरे गुरु समान एक व्यक्ति थे जिनसे अलग तल का प्रेम था। वो अचानक से शरीर छोड़कर चले गए और वो सूक्ष्म शरीर
की यात्रा भी करते थे, तो वो मुझे बहुत महसूस होते हैं। और क्या आगे रास्ता रहेगा, मुझे कई बार ऐसा उनसे मैसेज भी आता है कि वो दोबारा मेरे माध्यम से जन्म लेंगे। तो आंखें बंद करके देखो। चरित्र दिखाया जाए इनका। बैलेंस वापस। 5 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, आँख खोल लीजिए, बंधन खींचिए। उनका जो है आपसे कोई मतलब नहीं है, पहली बात, ठीक, और ना ही वो कभी जन्म ले सकते हैं आपसे, दूसरी बात। तीसरी बात, उनके बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं है, ठीक, तो अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। और गुरुजी, हमारे फैमिली में मेरी छोटी बहन है, 7 साल की है। वो जब से आई तो उसको फीवर हो गया, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब बुरी बुरी चीज़ें बोलना, गंदी चीज़ें बोलना और देवी देवताओं को इस तरह से कहना, तो वो संकल्प भी कोई अच्छे से नहीं कर पाई। उसके लिए कुछ। क्या उम्र है उसकी? 7 साल। आप देखते हैं ना, यही सब एनर्जी जो है हिट करती है सबको। अभी कुछ नहीं, एकदम क्लीन है, एकदम फर्स्ट क्लास, ठीक है। केवल संकल्प प्रार्थना से चीज़ें चली जाती हैं। जी, एक भय मन में रहता है कि घर जाने के बाद ये सब वापस हो गया। आंखें बंद, ये स्मृति नष्ट कर दी जाए पूरे डीएनएशन की, कि घर जाने पर फिर से वैसे ही हो जाएंगे। शिव नष्ट करके से आँख खुला, घर जाकर कष्ट होंगे, सब नष्ट कर दिया जाए स्मृति से। जब भी घर जाएं तो देख करके आनंद हो, घर में पहुंच करके और आनंद हो, घर में रहें तो आनंद ही आनंद हो। स्मृतियाँ इच्छा विचार से बढ़ सके। बैलेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और जो सिस्टर है आपकी, वो हाइपर एक्टिव है, हाँ, तो उसको लेपन चाहिए होगा लंबे समय तक, ये ध्यान रखना है। और कमरे में रह के पैर पटकना, लेपन करना तुम भी, ठीक है। खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रही बेटा, प्रसन्न रही। हम एक ही डीएनए से है, लेकिन मेरे कुछ अलग सवाल थे। मेरी कुछ अलग प्रॉब्लम्स हैं गुरुजी। बोलिए। पहला तो मैं 4 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वो पहले 5 बार मिसगैरेज हो चुका है, 7 मंथ, 6 मंथ, 5 मंथ्स ऐसा। तो इस बार मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती हूँ, तो बहुत डर लगा रहता है कि वो क्या होगा, और मुझे अलग से कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे साथ है और कोई तो मेरे साथ कुछ कर रहा है, गंदी गंदी हरकतें करता है, कुछ तो टच करने की कोशिश करता है, ऐसे बहुत सारा मुझे महसूस होता है और हर जगह महसूस होता है। इधर आने के बाद कुछ महसूस नहीं हुआ है, लेकिन आंखें बंद करिए। ओम। अपने उसी को ध्यान करो, गुरु को। आंख बंद करो तुम। ओम खींच के लाया जाए पूरा। ओम शिव नष्ट करके उसे कौ खिला दिया जाए। इसके बचे हुए अवसरों से स्मृतियाँ, इसकी इच्छा विचार से, इसके प्राण सब खींच लीजिए। शिव सबसे कौ खिला दिया। बैलेंस सदा के लिए नष्ट कर दिया जाए इसको।
कवच दिया जाए बच्चे को, घर में माँ को भी कवच दिया जाए, दोहरे कवच दिया जाए। उच्चाटन जो निकाले गए दोनों तरफ से, विकर्षण विद्वेषण पैदा किया, वायलेंस दूरी। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, बंधन कीजिए 5 बार। गुरुजी, मुझे हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि मेरे जो पति है वो, हमारा सेकंड मैरिज है, उनकी पहली जो वाइफ है उनकी एक फ्रेंड और कोई ऐसे मुझे सामने दिखाई देते हैं। मुझे जीने नहीं देंगे, मेरे बच्चों को जीने नहीं देंगे, ऐसा बहुत कुछ मेरे सामने बोलते हैं, मेरे शरीर पे नोचते हैं और उसके आप चेक निशान भी करिए, होते आप देखिए कुछ है ऐसा? हैं। हाँ, आप इधर फील करिए, आँख बंद करिए, आप फील करिए। अब कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो तो बताइए, कुछ सुनाई दे रहा हो तो बताइए, दिखाई दे रहा हो तो बताइए। आँख खोलिए, कुछ भी? इधर पैर पे निशान है। मैं निशान की बात नहीं कर रहा। अब आपको कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नेगेटिविटी है, कुछ भी? सब खत्म बेटा, ये पुरानी बातें हैं। डर है कुछ मन में, लेकिन अभी आपको कोई डर लग रहा है? हाँ जी। चेक कर लीजिए अच्छे से। कोई अंदर भय आपको लग रहा है अभी भी है? फिर चेक कर लीजिए एक बार अच्छे से। इनका भ्रम नष्ट कर दिया जाए। शिव, आँख खोलिए, देखिए कोई भय है? नहीं, अभी नहीं गुरुजी। भय बचता ही नहीं बेटा, कोई भय नहीं बचता। बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? हो गया बेटा जो होना था, साफ है, शुद्ध है। और इनको तो दूर नहीं करेंगे ना मुझसे वो? ऐसा कुछ नहीं है, यही सब गंदगी हिट करती थी बेटा, जो आप लोगों ने खुद इनवाइट कर रखी थी। जिसको बच्ची गुरु समझती थी इतना, वो बहुत गंदगी फैलाए थे पूरे घर में, वही तुमको टच करते थे। सुन के इसको दुख होगा, इसीलिए मैंने इसको कहा इसके बारे में पूरा नहीं जानती थी। ठीक है, क्या बोले, ज़्यादा नहीं बोल सकते। और सर गुरुजी, मेरे हस्बैंड को बहुत वो संकल्प कर लें, पैरों में दर्द संकल्प होता करें, है। अपने संकल्प करें। किया है सर उन्होंने? नहीं, अपना संकल्प करें, अच्छे हो जाए, दूसरा तरीका नहीं। स्वयं संकल्प करें, अच्छे हो।